हेलो व्यूअर्स, प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे 2 लाइंस आना हर औरत की एक ख्वाहिश भी होती है और बेइंतहा खुशी का सामान भी। हो सकता है आप इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हों, तो ऐसे खुशी के मौसम में आपको ये तो होता है कि आपको खुशी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अब बहुत अपना ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। तो मैं हूँ डॉक्टर रीम और मैं अब आपको बताऊंगी कि अब आप अपना ख्याल कैसे रखेंगी, अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगी और ये 9 महीने पूरे कैसे गुजारेंगी हर सहमाई के हिसाब से। इस प्लेलिस्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी 3 सहमाइयाँ, जो पहली, दूसरी और तीसरी और आखिरी सहमाई होती हैं, उन तीनों में अपना कैसा ख्याल रखना है और अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी कैसा ख्याल रखना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। थैंक यू। आज की हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पहली सहमाई के बारे में, यानी कि पहले 3 महीनों के बारे में, जो कि कंटिन्यू होते हैं 13 वीक्स यानी 13 हफ्ते तक। इस सहमाई के दौरान में आपको जो प्रिकॉशंस करनी है, आप जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, आपको क्या खाना चाहिए और इसके अलावा बहुत कुछ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि जो हम पीरियड्स काउंट करते हैं वो आपके लास्ट पीरियड्स के आने का जो पहला दिन होता है उससे आपकी प्रेगनेंसी काउंट की जाती है और वो कंटिन्यू होती है 13 हफ्ते तक। ये कहलाती है आपकी पहली सहमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे कि आपने सुना होगा कि पहली सहमाई को अमूमन बहुत ज्यादा रिस्की भी कहा जाता है। इसका जवाब हो सकता है हाँ भी हो और हो सकता है ना भी हो। इसका जवाब हाँ में मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो पहली सहमाई के दौरान में ही बनते हैं। तो अगर आप कोई नॉन प्रिस्क्राइब दवाई जो कि आपको डॉक्टर ने नहीं दी, वो आप खुद से ले लें और वो दवाई हो सकता है कि आपके बच्चे पे असर करे, बच्चे के दिमाग पे असर करे, बच्चे के दिल पे असर करे और कोई मेजर बॉडी डिफेक्ट भी क्रिएट कर सकती है। इस वजह से हम कहते हैं कि पहली सहमाई रिस्की होती है। उसके अलावा हो सकता है आपको डायबिटीज हो या हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या कोई सी भी ऐसी बीमारी हो जिसमें थायराइड भी इंक्लूडेड है कि जिसकी दवाइयाँ आपको हमल के शुरू होते के साथ ही या हमल से पहले ही लेनी थी, वरना तो बच्चे के अंदर बहुत बड़े नुक्स पैदा हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है बच्चा जाया भी हो जाए। अलबत्ता रिस्की ना होने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल कुदरती अमल होता है जो एक बहुत मजबूत जिस्म के अंदर हो रहा होता है और कुदरत की तरफ से बहुत मजबूत अंदाज में हो रहा होता है। इसके लिए आपको बेड रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी से पहले कोई एक्स्ट्रा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, और साथ साथ ही आपको वॉक करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वॉक और आमतौर के स्ट्रेस जो होते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी को अच्छा लेके चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में डूज की, यानी कि आपको क्या क्या प्रेगनेंसी के अंदर करना चाहिए। नंबर 1, आपको सबसे पहले जैसे ही अपने प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे 2 लकीरें नजर आती हैं, आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देनी चाहिए। आइडियली आप जब प्रेग्नेंट होने का सोच रही हो उससे पहले ही आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग के जो मसाइल होते हैं उनसे बच्चे को बचाती है, जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी होता है जिसमें बच्चा बचता ही नहीं है। तो फॉलिक एसिड एक बहुत छोटी सी दवाई होती है, रिकमेंडेड डोज 5 मिलीग्राम है। छोटी सी टैबलेट आराम से प्लीज लेते रहें। नंबर 2, जैसे ही आपसे हो सकता है आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म भी करेगा, आपकी हो सकता है खून का टेस्ट भी करें, पेशाब का टेस्ट भी करें और आपका डेटिंग अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। नंबर 3 ये कि आपको ये चेक कर लेना है कि आप बहुत अच्छी हेल्थ कंडीशंस के अंदर अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट कर रही हैं। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दूसरी हो सकती बीमारियां, वो कंट्रोल्ड हों और आप डॉक्टर से मशवरा की हुई हो कब आप प्रेग्नेंट होने के काबिल हैं। नंबर 4, आप अगर स्मोकिंग करती हैं तो स्मोकिंग आपको कतन फौरन रोक देनी चाहिए। नंबर 5, अल्कोहल या शराब नोशी की अगर आदत है तो फौरन से पेशतर आपको शराब खत्म कर देनी चाहिए। याद रहे कि एक खतरा शराब का भी बच्चे के लिए फायदेमंद या महफूज नहीं होता। बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, वो हो जाती है जो बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे के दिमाग में, यानी कि बच्चे की पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा गहरा असर डालती है। नंबर 6 ये कि आपको किसी भी किस्म की रिक्रिएशनल ड्रग्स जिसमें मैरिजुआना, भंग या कोई सी भी दूसरी ड्रग्स होती हैं उनसे सख्ती से परहेज करना है। नंबर 7,
कॉफ़ी के बारे में बहुत अच्छी रिसर्चेज़ हुई हैं जिन्होंने ये बताया है कि आइडियली 200 मिलीग्राम की कॉफ़ी आप प्रेगनेंसी में ले सकती हैं, जो कि बनते हैं तकरीबन 2 कप्स के। तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि आप 2 छोटे कप कॉफ़ी के आराम से ले सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि कॉफ़ी जो होती है या कैफ़ीन दूसरी चीज़ों में पाई जाती है, तो अगर आपने किसी दूसरी टॉफ़ी के ज़रिए या किसी दूसरे ड्रिंक के ज़रिए कॉफ़ी ले ली है, तो फिर बस ये ध्यान रहे कि कॉफ़ी की रेंज जो है वो 200 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए आपकी डेली खुराक के अंदर। उसके अलावा नंबर 8 सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आप पेट्स रखते हैं या अगर आप बिल्ली के शौकीन हैं, तो याद रहे कि आपको कतन बिल्ली के लिटर को साफ नहीं करना है, क्योंकि बिल्ली के लिटर के अंदर एक बहुत खतरनाक जरासीम होता है जिसको कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस अगर हो जाए तो फिर वो आपको तो कुछ नहीं पता चलेगा, मगर वो आपके बच्चे के अंदर खतरनाक अंदाज की या खतरनाक किस्म की बीमारियां पैदा कर सकता है, जिसमें बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर एबॉर्शन भी हो जाता है। अब बात करते हैं खानों की। आप खाना फितरतन तौर पे कोई सा भी खा सकते हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो आप गोश्त, किसी भी किस्म का गोश्त बहुत सही से मुकम्मल तरीके से पका कर खाएं, ताकि आप सैल्मोनेला या लिस्टीरिया जैसे जरासीम से बचे रहें। कोई सा भी फ्रूट खाएं या वेजिटेबल्स खाएं, उनको भी धो के और बिल्कुल साफ सुथरा करके खाएं। पहली सहमाई में सबसे ज्यादा चीज जो एक परेशान करती है वो होती है मॉर्निंग सिकनेस, सुबह की उल्टी या मतली। ये किसी को सिर्फ सुबह में होती है, किसी को पूरे दिन होती है, किसी को रात में होती है। बहरहाल ये अमूमन खवातीन को होती है और ये हमल का तोहफा ही होते हैं। इसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट तो ये है कि आप वक्फे से थोड़ा खाना खाएं। सुबह नहार मुंह उठते के साथ ही एक क्रैकर लें। उस क्रैकर के बाद 15-20 मिनट बाद आप कुछ खाना शुरू करें और थोड़ा सा खाना खाएं। अगर आपको इससे आराम नहीं आता है तो रिसर्चेस ने ये साबित किया है कि अदरक बहुत फायदेमंद होती है। आप अदरक की चाय बना के ले सकती हैं। अदरक की लॉजेंजेस भी मिलती है और अब अदरक कैप्सूल्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। कुछ खवातीन को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है, जिसको कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है जिसमें बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा लूज हो जाते हैं और कीटोसिस की कैफियत हो जाती है। इसकी वजह से फिर हमें प्रेग्नेंट औरत को एडमिट करना पड़ता है, उनको नस के ज़रिए आईवी फ्लूइड्स देने पड़ते हैं और उनको इंजेक्टेबल दवाइयों पे डालना पड़ता है कि उनकी उल्टी ख़त्म हो सके। बहरहाल ये भी एक इलाज हो सकता है इस चीज़ का, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कब्ज़ या फिर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हमें इस वजह से होता है कि आपकी खुराक में फाइबर की तादाद हो सकता है कम हो गई हो, तो कोशिश करें कि आप फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लें। कॉन्स्टिपेशन होता प्रेगनेंसी के हार्मोन HCG की वजह से है, जो आपकी बॉडी के अंदर हमल के लिए आता है। उसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए चाहिए कि आप अपनी डाइट में पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा रखें, थोड़े वक्त से पानी पीती रहें और वॉक ज़रूर करें। मूवमेंट जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन को उसका इलाज के लिए बहुत बेहतर होती है। तीसरी चीज़ जो एक प्रेगनेंसी में होती है और वो भी प्रेगनेंसी के हार्मोन HCG की वजह से ही होती है, वो होती है कि आपकी छाती में तकलीफ होती है और आपको वो स्वेलिंग या सूजन ज़्यादा लग रहे होते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सब चीज़ों का प्रेगनेंसी से ही ताल्लुक़ होता है, प्रेगनेंसी का ही तोहफा होते हैं और जब तक आपका पहली सहमाई ख़त्म होगी आपकी, जब तक ये फिर आपके ख़त्म हो जाएंगे। पहली सहमाई में ज़्यादातर ख़वातीन का वज़न भी कम होता है। अब अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपका वज़न कम हो रहा है, तो ये एक कुदरती चीज़ होती है, क्योंकि आपको उल्टी मतली हो रही होती है, आपका प्रेगनेंसी का वज़न इतना नहीं बढ़ रहा होता है। याद रखिए कि प्रेगनेंसी का वज़न जो बढ़ना शुरू होता है वो चौथे से 5वें महीने में बढ़ता है, लिहाजा पहली सहमाई में अमूमन ख़वातीन का वज़न नहीं बढ़ता। एक आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के अंदर पहली सहमाई में आपको परेशान करेगी वो होगी आप थका महसूस करेंगी, आपको नींद ज़्यादा आ रही होगी, आप के अंदर जिस्म में जान महसूस नहीं हो रही होगी। इसके लिए बेहतरीन हल तो ये है कि आप खुराक जितनी ले सकती हैं लीजिए, जितना आराम कर सकती हैं आराम करिए, अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से रहें और इंतज़ार करें कि जैसे ही आपकी ये पहली सहमाई ख़त्म होगी, आपका ये थका रहना, आपका नींद का ज़्यादा आना या आपका टायर्डनेस ये भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप हल्की फुल्की वर्जिश करते रहें। योगा, पिलाटे,
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, उसके अलावा वॉक, ये सब आपके हमल के लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी जनरल हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखेंगे और आपके पट्ठों को और आपकी हड्डियों को जो आगे चल के जिस तरह से चेंजेस आनी है उस हिसाब से रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप डिटेल में एक्सरसाइजेस देखें तो वो हमारी दूसरी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। लेकिन यस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपके लिए एक्सरसाइजेस हल्की फुल्की और वॉकिंग बहुत अच्छी रहती है। कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स को कमर में दर्द की भी शिकायत रहती है। किसी किसी को आगे पेट में मसाने की जगह पे भी तकलीफ रहती है। ये एक कुदरती अमल होता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चेदानी के साइज़ के बढ़ने की वजह से हो रहा होता है। तो एक हल्का फुल्का दर्द आपकी कमर के अंदर और आपके आगे मसाने की जगह पे आपको लोअर एब्डोमेन में महसूस होगा। मगर ध्यान रहे कि अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या आपका दर्द किसी खून के धब्बों के साथ आ रहा है तो फिर आपको हॉस्पिटल फौरन जाने की ज़रूरत है, ताकि डॉक्टर आपका मुआयना करें और आपकी प्रेगनेंसी सही से चल रही है इसका कंफर्मेशन मिले। पहली सहमाई में बहुत सारी हामला ख़वातीन के साथ स्किन चेंजेस या फिर जिल्द के मसाइल भी बहुत कॉमन नज़र आते हैं, जिनमें हो सकता है आपके मुंह पे झाइयाँ पड़ जाएं, या हो सकता है किसी औरत को हमल के साथ दाने ज़्यादा हो जाते हैं मुंह पे, जिसको एकनी कहते हैं, या फिर दाने जिनके होते हैं उनके दाने कभी कभार ख़त्म भी हो जाते हैं। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमल के दौरान किसी भी किस्म की दवाई ओवर द काउंटर या अपने हिसाब से घर से कोई सी दवाई लेना कतन मना होती है, क्योंकि छोटी से छोटी दवाई आपके छोटे से बच्चे पे बहुत बड़ा असर डालती है। लिहाजा अगर आपके दाने भी निकल आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पास कोई सी दवाई पहले से मौजूद है, चाहे वो स्किन के ऊपर लगाने की क्रीम ही क्यों ना हो, वो भी आप अपनी हिसाब से नहीं लगाएंगे जब तक कि आप डॉक्टर से मशवरा ना करें। लिहाजा स्किन चेंजेस के लिए आप कोई सी भी दवाई फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगी अपनी पहली सहमाई में। उसके अलावा हो सकता है आपको बाकी अपनी जिल्द के ऊपर भी डार्कनिंग या उसका गहरा रंग होता हुआ महसूस हो, जिसमें आपके पेट की जिल्द, आपकी टांगों की जिल्द, आपकी रानों की जिल्द, आपके हाथों की जिल्द, छाती की जिल्द, हर जगह आपको हो सकता है थोड़ा सा स्किन का लटाक होता महसूस हो। ये सिर्फ हमल के तोहफे हैं, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, टाइम देना है। जैसे ही आपका हमल ख़त्म होगा उसके साथ साथ ही ये सारी डार्कनिंग ऑफ द स्किन या गहरे धब्बे स्किन के ऊपर से चले जाते हैं। सो व्यूअर्स, ये तो थी कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की डूज एंड डोंट्स और किस तरह से ख्याल रखना चाहिए अपना, अपने बच्चे का किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और कौन सी चीज़ें आराम से कर लेनी चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ है, और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और स्टे ट्यून, हम आपको अपने सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के ऊपर भी वीडियोस जल्दी पेश करेंगे। थैंक यू।